हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल द लर्नर्स लूप में आप सभी का फिर से स्वागत है, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है और हम लोग क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने इकोनॉमिक्स का एक पहला चैप्टर स्टार्ट किया था 10th क्लास के लिए, जिस चैप्टर का नाम था डेवलपमेंट, और आपको मैंने कुछ कुछ चीज़ें डेवलपमेंट के बारे में बताई हुई थी। और थोड़ा हम उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आते हैं पीछे। आपको मैंने बताया हुआ था कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी इंसान के लाइफ मतलब कि लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाए। और डेवलपमेंट क्या होता था, क्वालिटेटिव होता था, मतलब कि लिविंग क्वालिटी में लाइफ एक मतलब क्या बोल सकते हैं, लाइफ स्टैंडर्ड में, लिविंग स्टैंडर्ड में, इन सबको में इम्प्रूवमेंट ही हमारा डेवलपमेंट होता है। और आपको यहाँ हम दो चीज़ पे बात किए हुए थे। पहला, डेवलपमेंट सब्जेक्टिव होता है, और दूसरा डेवलपमेंट कन्फ्लिक्टिंग होता है। मैंने इन दोनों वर्ड्स के बारे में अच्छे से बताया हुआ था कि सब्जेक्टिव का मतलब होता था कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट्स का अलग अलग गोल होता है। जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि एक लैंडलेस लेबर, गांव के एक लैंडलेस लेबर का जो डेवलपमेंट गोल होगा वो होगा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग मतलब काम का दिन उसको मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मजदूरी मिले। और दूसरा, एक पंजाब के एक धनी किसान का डेवलपमेंट गोल क्या होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली इनकम आए और मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये होता था। इससे हम ये बताए थे कि इंसान का डेवलपमेंट गोल अब अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। जहाँ तक कि हम लोग कल बात किए तो एक आपको बताए थे कि डेवलपमेंट जो होता है वो कन्फ्लिक्टिंग होता है। हो सकता है कि दो लोगों का डेवलपमेंट गोल आपस में टकरा सकता है। आपको हम एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिए थे कि एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट गोल होता है वो दूसरे आदमी के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है। जैसे कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब कोई इंडस्ट्रीज कोई बांध बनवाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनवाता है, तो पानी को इकट्ठा करता है, जिससे पानी अगल बगल के गांव देहात में भर जाता है और उससे जो गरीब लोग होते हैं उनका घर डूब जाता है, तबाह हो जाता है। तो क्या होता है कि जो उस इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट गोल था वो उस गरीब के लिए क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव गोल हो गया। तो हम यहाँ तक बात किए हुए थे और आगे आज की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम इनकम और अदर गोल्स के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट के लिए इनकम और अदर गोल्स के बारे में तो देखते हैं। वाइल अर्निंग मनी इज एसेंशियल बट ट्रू डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन अ मिक्स ऑफ डिफरेंट गोल्स। देखो, पैसा जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन ये 100% डेवलपमेंट के लिए नहीं है। डेवलपमेंट के लिए पैसा के साथ कुछ डिफरेंट गोल्स भी मैटर करता है, मतलब कि अलग अलग गोल का मिक्स मैटर करता है। दिस गोल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। और पैसे के अलावा, पैसे के साथ जो जो गोल्स होते हैं, जो मिक्स गोल होते हैं, उसको हम दो कैटेगरी में बांट के देखते हैं। हमारा पहला कैटेगरी होता है मटेरियल गोल्स। मटेरियल गोल्स में आ जाता है आपका मनी आ जाता है और गुड्स आ जाता है। गुड्स मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब वो नॉर्मल गुड्स, अच्छा वाला गुड्स नहीं, ये होता है गुड्स मतलब होता है ऑब्जेक्ट, वस्तु, ये होता है गुड्स यहाँ। ठीक है, जीएसटी का नाम सुने होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं होता अच्छा और सर्विस टैक्स नहीं होता है, गुड्स मतलब वस्तु होता है। ठीक है। इट इंक्लूड रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड फेयर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और प्रोडक्ट्स। मतलब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले रेगुलर वर्क। कोई भी इंसान हो उसको पैसे के लिए कम से कम रेगुलर बेसिस पे काम तो उसको रहना चाहिए ना। आप रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे तभी तो आपको पैसा रेगुलर आएगा। बेटर वेजेस, और वेजेस मजदूरी तनख्वाह आपको जितना अच्छे से मिले, जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा रहता है। एंड फेयर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और प्रोडक्ट। अब जब बात हम किसान की करते हैं या कोई प्रोडक्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई इंडस्ट्री की करते हैं, तो क्या चाहेगा कि उनके जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए एक अच्छा प्राइस मिले। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट के लिए उनको एक अच्छा प्राइस मिले। जैसे बिकाउस,
मनी एंड मटेरियल थिंग्स आर अ मेजर फैक्टर इन आवर सर्वाइवल एंड कंफर्ट। मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि मनी से डेवलपमेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मनी ही मैटर करता है डेवलपमेंट की, लेकिन फिर भी मनी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बात समझ में आ रहा है? बात यह है कि मनी जो है, मनी या कोई भी मटेरियल थिंग्स, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम स्टोन एज में तो जी नहीं रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं जी रहे हैं कि हम वाटर सिस्टम में अपना काम चला लेंगे, लो मेरा बकरी लो अपना भेड़ दे दो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हमको भी मनी काफ़ी हमारे लिए एसेंशियल है और हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है मनी। अभी मनी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन मनी को बस एक क्या बोल सकते, एक फैक्टर लेके हम चल सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए और भी फैक्टर है, तो हम मटेरियल फैक्टर में मनी और गुड्स के बारे में जाने, मनी और गुड्स क्या होता है। और आगे हम बढ़ते हैं जो कि नॉन मटेरियल फैक्टर हैं, नॉन मटेरियल गोल्स है। नॉन मटेरियल मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कहने का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। मतलब नॉन मटेरियल, मटेरियल का मतलब समझते हो, मटेरियल का मतलब होता है जो भावनाओं, मतलब कि जो जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, जिस चीज़ को देख सकते हैं, जिस चीज़ को छू सकते हैं, जिस चीज़ को देख सकते हो, आपका मटेरियल थिंग्स हो गया। पैसा हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, या हम स्टाइलिश छुए हुए तो मटेरियल हो गया। ये चश्मा मटेरियल है, ये बोर्ड है, क्या है, मटेरियल है। लेकिन नॉन मटेरियल क्या है? नॉन मटेरियल में आपका आ जाएगा इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब कि सबके साथ इक्वलिटी हो। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी मतलब कि लॉ के सामने सभी बराबर होंगे, लॉ के नज़र में सब कोई एक जैसा है। तो इक्वल ट्रीटमेंट सबसे पहला बात है, इक्वल ट्रीटमेंट। मान लो आपके पास पैसा बहुत है लेकिन ट्रीटमेंट इक्वल नहीं हो रहा है, तो फिर गलत बात है। आप लोग 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे, उसमें मिडिल क्लास के पास पैसा तो बहुत था लेकिन ट्रीटमेंट इक्वल नहीं हो रहा था उन लोगों को। ट्रीटमेंट इक्वल मतलब प्रिविलेज किनको मिला हुआ था? प्रिविलेज मिला हुआ था प्रिस्ट क्लास को मिला हुआ था, एलिट क्लास को प्रिविलेज मिला हुआ था। तो ये होता था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इक्वल ट्रीटमेंट। फ्रीडम, अगर आपको हम बोल दें, आपको हम कुछ पैसे दे दें, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया दे दें, और आपको बोले कि बस पैसा तुम्हारा लेकिन हमसे पूछ के खर्च करोगे, हमसे बिना पूछे तुम खर्च नहीं कर सकते हो, तो क्या फ़ायदा आपके पास पैसा रहे या ना रहे, जब खर्च हमसे ही पूछ के आपको करना है। तो देखो चाइना में देखोगे, चाइना में आप क्या देखोगे? चाइना में देखोगे पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेमोक्रेसी की कमी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है ना कि फ्रीडम इंसान का छीन जाता है। तो हमारे यहाँ तो कम से कम खुश नसीब रहिए जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी और फ्रीडम अच्छा खासा है बोलने की। अब कुछ लोग इनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, गलत तो ये अलग बात है, ठीक है। फ्रीडम, सेफ्टी, पैसे के साथ साथ सेफ्टी, आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी मतलब कि होता क्या है कि कुछ कुछ अभी जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ क्या चलता है, हायर एंड फायर का सिस्टम चलता है, लेकिन आदमी प्राइवेट नौकरी से ज़्यादा अभी भी सरकारी नौकरी ज़्यादा लोग पसंद करता है, और सरकारी नौकरी का डिमांड भी बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न क्या है? उसमें एक जॉब सिक्योरिटी होता है। मतलब इतना जितना आसानी से प्राइवेट नौकरी में आपको फायर कर दिया जाएगा, उतना आसानी से सरकारी नौकरी में फायर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है जॉब सिक्योरिटी। और ये तो रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, आपको आपके पास पैसा बहुत रहे लेकिन आपके पास ये सब चीज़ नहीं रहे, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट आपके साथ ना हो, फ्रीडम आपको ना मिले, सेफ्टी ना हो, ठीक है, कोई फ़ोन करके इतना पहुंचा दो, जॉब सिक्योरिटी ना हो, जॉब सिक्योरिटी तो खैर पैसा है तो दिक्कत नहीं है, एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, आपके पास रिस्पेक्ट नहीं, कोई दूसरा आपका रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो आपके पास उस पैसों की क्या वैल्यू रह जाएगी जब यही नहीं रहेगा। तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए पैसे के साथ साथ, मनी के साथ साथ ये सारी चीज़, नॉन मटेरियल चीज़ भी ज़रूरी है। जैसे बिकॉज मनी अलोन कैन नॉट बाय एवरीथिंग, यू नीड टू लिव हैप्पीली, मतलब कि मनी अकेला हर चीज़ नहीं खरीद सकता है आपको खुश रहने के लिए, ठीक है। जैसे फ्रेंडशिप, अ सपोर्टिव वर्किंग एटमॉस्फेयर, आप पैसे से फ्रेंडशिप नहीं खरीद सकते हो आप, ठीक है। दूसरा कि आप जहाँ काम करते हो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। तीसरा, एंड सेफ्टी,
हैवली इन्फ्लुएंस आवर वेल बीइंग कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी। ये सब चीज़ें जो होती है इनको हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो ओवरऑल हम क्या सब पढ़े? पहला हम ये पढ़े, एक वेट, हाँ, इनकम है, मतलब इनकम के साथ साथ अदर गोल क्या सब है। तो हम यहाँ क्या समझे कि हम यहाँ से समझे कि पैसा ही हमारे डेवलपमेंट का फैक्टर नहीं है। बस हम पैसे से अपना डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। आपको डे वन में बोले थे कि मतलब डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, मतलब लाइफ के क्वालिटी में इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट होता है। तो ये बस पैसे से डिसाइड नहीं हो सकता। पैसे क्या हो सकता है, ये दो चीज़ से डिसाइड होता है। एक तो आपका मटेरियल थिंग्स हो गया जिसमें कि पैसा और गुड्स आता है, ठीक है। आपका जो ये पैसा, तो देखिए ऐसा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बिना पैसा का सारा कुछ हो जाएगा, पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी आप मिडिल क्लास की बात सुनेंगे ना, बूढ़े लोगों की, पैसा नहीं कमाए लेकिन इज्जत बहुत कमाए, तो खैर उस पर नहीं जाएंगे भी, ठीक है। तो पैसे के बिना सर्वाइवल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ पैसे से आप सोचेंगे हमको सब कुछ मिल जाए तो ये भी सब पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या है आपका, नॉन मटेरियल थिंग्स है। नॉन मटेरियल थिंग्स मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी, ETC एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास में यही तक, और अगले क्लास में हम इससे आगे की बातें करेंगे। ये 5-6 क्लास लेगा फिनिश होने में, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में, और आप लोगों का धन्यवाद बने रहने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।